भुने हुए चने हमारे सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। खून की कमी हो, कमजोरी, थकान, हड्डियों में दर्द रहता हो तो इन सारी समस्याओं को दूर करता है। तो आज हम भुने हुए चने से बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही सेहत फायदेमंद हम लड्डू बनाने वाले हैं। इस लड्डू को आप बनाकर कभी भी खा सकते हैं। खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो लड्डू बनाने के लिए मैंने ये 1.5 कटोरी भुने हुए चने लिया है। वजन में बता दूं तो ये 250 ग्राम है। तो आप किसी भी कटोरी या कप का मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इसके छिलके को मैंने पहले से साफ करके रख लिया है। अगर आपके चने के छिलके साफ नहीं है तो आप इस तरीके से, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इस तरीके से आप इसको मैश करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से छिलके इसके निकल जाते हैं। तो इस तरीके से इसको हाथों से मैश करके इसके छिलके को साफ करके आप ले सकते हैं। ये मार्केट में आपको बहुत ही आसानी से किराना स्टोर पे मिल जाते हैं। तो आप जब भी इस रेसिपी को बनाएं तो आप इस तरीके से भुने हुए चने को लेकर आप इस तरीके से हाथों से मैश करके साफ करके इसको आप इसके सत्तू बनाकर फिर आप लड्डू बनाइए। लड्डू आपके बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट लगेंगे। तो अब हम ग्राइंडिंग जार लेंगे और जार में हम चने को ऐड कर देते हैं। अब इसका हम ढक्कन लगाकर इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो हमें इसको बिल्कुल फाइन ग्राइंड नहीं करने हैं, हमें इसको हल्का दरदराई पीसने हैं। अगर हम इसको फाइन पीस देंगे तो जब हम लड्डू बनाएंगे तो खाते समय मुंह में ये चिपकेगा और हल्का दरदरा रहेंगे तो खाने में लड्डू बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अब इसको हम छान लेते हैं। तो सत्तू को छानने के लिए हम एक बड़े से मिक्सिंग बाउल लेंगे और ये मैंने आटा छानने वाला छलनी लिया है। तो हम इसमें सत्तू को ऐड कर देते हैं और इस तरीके से हम इसको, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इस तरीके से हम इसको छान लेते हैं। तो छानना बहुत जरूरी है क्योंकि जब हम पीसते हैं तो ये अच्छे से कभी कभी पीसते नहीं है। तो जो भी इसमें मोटा पार्ट होगा वो आसानी से हम छान लेंगे। तो ये छन्नी में इसके मोटे पार्ट छन जाते हैं। तो इसको आप चाहे तो फिर से ग्राइंड करके इसको छान कर ले सकते हैं। तो अब इसको हम साइड में रख देते हैं। अब ये हमारा चने के सत्तू रेडी हो चुका है। अब इसको हम साइड में रख देते हैं। अब फिर से हम ग्राइंडिंग जार लेंगे। जार में हम ये मैंने 100 ग्राम काजू लिया है, काजू को ऐड कर देते हैं। अब इसका हम ढक्कन लगाकर इसको भी हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो इसको भी हमें दरदरा ग्राइंड करना है, इसको भी हम बारीक ग्राइंड नहीं करेंगे। तो मैंने इसको दरदरा ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं इतना मैंने इसको मोटा रखा है। अब हम सत्तू वाले मिक्सिंग बाउल को ले लेंगे और इसी में हम काजू वाले पेस्ट को हम इसमें पाउडर को ऐड कर देते हैं। इसको हमें छानना नहीं है, इसको हम वैसे लेंगे, इसमें ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम कुछ चीजें और ऐड कर देते हैं। तो इसमें हम 2 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड कर देते हैं। तो मिल्क पाउडर आप किसी भी ब्रांड के ले सकते हैं। अब इसमें हम फ्लेवर के लिए आधी चम्मच इलायची का पाउडर ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम बारीक कटा हुआ थोड़ी सी हम इसमें किशमिश ऐड कर देते हैं। आप चाहे तो इसमें कटा हुआ ड्राई फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम 1 कप भूरा ऐड कर देते हैं। तो भूरा से इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। आप चाहे तो चीनी पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन भूरा से बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आता है, जिसको हम देसी खांड भी बोलते हैं। अब इसमें हम 4 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड कर देते हैं। तो आप रिफाइंड ऑयल के जगह पे घी भी ले सकते हैं। तो घी या रिफाइंड ऑयल आप
जो भी इनमें से ऐड करना चाहते हैं उसको हमें गरम करके लेना है। तो उसको हमें हल्का गरम कर लेना है। अगर आप घी ले रहे हैं तो घी को आप मेल्ट करके ले सकते हैं। अब इसमें मेरे को रिफाइंड ऑयल कम लग रहा था तो मैं इसमें 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल और ऐड कर देती हूँ। मैं कोई भी रेसिपी रिफाइंड ऑयल में इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मेरे घर घी खाना पसंद नहीं करते हैं लोग, इसलिए मैं रिफाइंड ऑयल में कोई भी रेसिपी बनाती हूँ। अगर आप घी खाते हैं तो आप घी भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये मैंने 1/4 के कप के करीब मैंने गुनगुना दूध लिया है। तो ये हल्का गुनगुना है, हमें दूध को ज्यादा गर्म नहीं लेना है, हल्का गुनगुना लेना है। या फिर आप उबला हुआ दूध फ्रिज में रखे हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, या फिर इसके जगह पे आप मार्केट के क्रीम हो या फिर दूध की मलाई हो तो आप वो भी ले सकते हैं। तो इसमें हम दूध को ऐड कर देंगे और इस तरीके से हम हाथों से अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम दोनों हाथों से इस तरीके से मैश करते हुए अच्छे से हम इनको मिक्स कर लेते हैं। तो इसको मैं मुट्ठी में बांध कर देख रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छा से ये मुट्ठी में बंध जा रहे हैं। तो हमें इसी तरीके के मिश्रण चाहिए। तो अब हम मिश्रण में से लेकर लड्डू बना लेते हैं। तो इस तरीके से हम मुट्ठी में लेकर इस तरीके से बांधते हुए हम इसको लड्डू को बना लेते हैं। तो आप लड्डू अपने अनुसार छोटे बड़े बना सकते हैं। तो ये हमारा पहला लड्डू बनकर रेडी हो चुका है। इसको हम प्लेट में रख देते हैं। एक लड्डू को मैं और बनाकर दिखाती हूँ। तो सेम तरीके से हम मिश्रण में से लेंगे और हाथों से इस तरीके से मुट्ठी में बांधते हुए हम लड्डू को बना लेते हैं। तो ये बहुत ही आसानी से लड्डू बनकर रेडी हो जाते हैं। आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपको मेजरमेंट का बिल्कुल पूरा ध्यान रखना है। तो ये हमारा दूसरा लड्डू भी बनकर रेडी हो चुका है। इसी तरीके से हम सारे मिश्रण के लड्डू बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो हमारे सारे लड्डू बनकर रेडी हो चुके हैं। तो है ना लड्डू बनाना बहुत ही आसान। इस लड्डू को आप बनाकर स्टोर कर रखकर आप भी खाइए, अपने घर वालों को खिलाइए, सबके लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। अब इसको हम थोड़ी सी डेकोरेट कर देते हैं। तो इसको मैं चांदी वर्क से इस तरीके से इसके ऊपर हम चांदी वर्क लगा देते हैं। अब इसको हम बादाम से इसे गार्निश कर देते हैं। तो आप अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर सकते हैं। इसे आप बनाकर स्टोर कर रखकर आराम से खाइए और एक बार आप बनाकर जरूर से ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आज की हमारी ये चने की सत्तू की लड्डू आपको कैसी लगी। अगर आज की मेरी ये चने की सत्तू आप तो अगली बार हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।